वास्तव में राधा और कृष्ण एक ही हैं, लेकिन अनादिकाल से उन्होंने लीला के लिए, लीला विलास करने के लिए दो रूप धारे, एक कृष्णा जो शक्तिमान है और राधा रानी जो शक्ति है। तो अनादिकाल से ये दो रूप राधा और कृष्णा, वही राधा और कृष्णा 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में समा गए, और वही है चैतन्य महाप्रभु जी। ये कलयुग जो है जिसमें हम हैं, वास्तव में हम बहुत भाग्यवान हैं। ये बहुत अनूठा कलयुग है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी हर एक कलयुग में नहीं अवतारित होते। ये एक विशेष कलयुग है। भगवद गीता में बताया गया है, श्री कृष्ण जी बताते हैं ब्रह्मा जी की आयु कितनी लंबी है कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इनका टोटल किया जाए और 1000 गुना मल्टीप्लाई किया जाए तो मात्र 12 घंटे हैं, और उतनी ही लंबी उनकी रात है, बहुत ही लंबा। और ऐसे कैलकुलेट किया जाए उनकी जो जीवन है, उनका जीवन तो इतना लंबा है, 311 ट्रिलियन, ये बहुत ही लंबी है। और उन्हीं ब्रह्मा जी की आयु में एक दिन में द्वापर युग में श्री कृष्ण जी इस धरती पर प्रकट होते हैं, और जिस द्वापर युग में श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं, उसके बाद जो कलयुग आता है उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट होते हैं। तो ये बहरंगी कारण जो है चैतन्य महाप्रभु जी का प्रकट होने का, वो है ये संकीर्तन के माध्यम से सब जीवों का उद्धार करना। जैसे आज हमने तात्पर्य में पढ़ा है, वह और उनके भक्त सब जीवों का उद्धार करते हैं। कलयुग का जो युग धर्म है, नाम संकीर्तन, ये बहरंगी कारण है उनका आने का। जो अंतरंग कारण है वो श्री राधा रानी जी की महिमा समझने के लिए, और उनमें ही क्या गुण है चैतन्य महाप्रभु जी में, जिससे श्री राधा रानी, मात्र एक ही राधा रानी, एक ही व्यक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण जी का प्रेम समझ सकती हैं। और राधा रानी जी ऐसे प्रेम का अनुभव करते हुए सुख पाती हैं। ये 3 चीजें समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए। ये बहरंगी और अंतरंगी कारण है। बहरंगी कारण था अद्वैत आचार्य, जो चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार, महाविष्णु के अवतार, और कहा जाता है कि सदाशिव के भी अवतार हैं। उन्होंने देखा स्थिति ऐसी थी कि अधर्म फैला हुआ था, भौतिकवाद फैला हुआ था, धर्म को में कोई रुचि नहीं लेता था। धर्म को तो छोड़ो, धर्म की सुगंध तक नहीं थी, भक्ति की सुगंध तक नहीं थी। तो उन्होंने बहुत जोर जोर से पुकारा कि कृष्ण अभी आपको अवतारित होना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा, सबका उद्धार करना पड़ेगा। ये बहरंगी कारण था चैतन्य महाप्रभु जी का प्रकट होने का, कि सबका उद्धार करने का। और कितने उद्धार दी हैं चैतन्य महाप्रभु जी, वो हम ये एक प्रसंग चैतन्य चरितामृत में आता है, उसी से हम समझ सकते हैं। और कुछ इसका पोर्शन चैतन्य भागवत में भी आता है। जब भी चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास लेकर आए तो नवद्वीप पहुंचे, तो उन्होंने अपने भक्तों को आदेश दिया। मुख्य तौर पर उनके पार्षद थे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, और उनको ये आदेश दिया, सुनो सुनो नित्यानंदा, सुनो हरिदास। अब मेरे पीछे बोल रहे, सुनो सुनो नित्यानंदा, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा, करहा प्रकाश, घर घर गिया, करो ए भिक्षा, भजो कृष्णा, बोलो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने मुख्य पार्षद नित्यानंद प्रभु और हरिदास को कहा, घर घर में जाओ और सबको 3 चीजें करना है, भजो कृष्णा, बोलो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। ये आदेश लेकर हरिदास ठाकुर
और नित्यानंद प्रभु सब मोहल्लों में जाने लग गए। ज़्यादा तक तो लोगों ने उनका अच्छा स्वागत किया, लेकिन एक मोहल्ले में ये दुष्ट थे, जगाई और मधाई, जो अति पापी थे। हालांकि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन कलयुग के दुष्प्रभाव से, दुर्संग से वो इतने पापी बन गए। मांस खाते, गौ का मांस खाते, दिन भर नशे में रहते, निर्दोष बालकों को गंगा जी में फेंक देते। ऐसे पापी थे, कोई उनकी छाया में तक नहीं जाना चाहता। उनकी छाया में भी कोई चला जाता तुरंत जाके गंगा जी में स्नान करता, इतने पापी थे। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास के लोगों ने कहा उस मोहल्ले में मत जाइए, ये जरूर आक्रमण करेंगे, आपके ऊपर अत्याचार करेंगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा, महाप्रभु जी ने तो कहा है कि घर घर गया, घर घर जाओ। वो आदेश हमारे लिए भी है, घर घर जाकर हमको प्रचार करना है, महाप्रभु जी का संदेश पहुंचाना। यही आज का तात्पर्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं घर घर जाकर प्रचार करने। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास जब भी इस मोहल्ले में पहुंचे, जगाई मदाई जहां थे, तो ये सहन नहीं कर पाए। जगाई मदाई नशे में धुत थे। मधाई ने एक मटका लिया, सीधा नित्यानंद प्रभु के माथे पर, और रक्त बहने लगा। तो बाकी के भक्त भाग कर गए, चैतन्य महाप्रभु जी को बुलाकर लेकर आए। और चैतन्य महाप्रभु जी ने सुने, मेरे भक्त पर ऐसा अत्याचार हुआ। सुदर्शन को बुलाया और पहुंचे वहां जहां ये जगाई और मदाई थे। उसमें नित्यानंद प्रभु जी ने अष्टांग प्रणाम करते हुए महाप्रभु जी के चरण पकड़ लिए। नहीं प्रभु, इस कलयुग में आपको किसी का भी वध नहीं करने का है, क्योंकि कलयुग में सब पतित हैं। वध करना है तो हमारे को जो इविल मेंटालिटी है, दुष्ट मन जो है, उसका नाश करना है। तो चैतन्य महाप्रभु जी क्योंकि अपने भक्तों की, पार्षदों की आज्ञा कभी नहीं टाल सकते, क्योंकि अपने भक्तों के ही नियंत्रण में रहते हैं। नित्यानंद प्रभु के आग्रह पर उन्होंने इन दोनों को क्षमा कर दिया। जगाई मदाई क्षमा ही नहीं कर दिया, बल्कि उनको कृष्णा प्रेम भी दे दिया, जिससे वो हर रोज 2 लाख नाम जपने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। इसी से संबंधित कथा आती है कि चैतन्य महाप्रभु जी का कीर्तन जो है इतना भव्य है, इतना उसमें आनंद आता है। चैतन्य महाप्रभु जी कीर्तन रस में डूबे रहते थे, उनके पार्षद भी। तो ऐसा सुंदर कीर्तन के दर्शन करने के लिए देवतागण अंतरिक्ष में अपने अपने पुष्प विमानों में आते थे। ये लीलाएं अंतरिक्ष से दर्शन किया करते थे। तो महाप्रभु जी का कीर्तन देखकर एक दिन जब भी वो वापस लौटने के लिए जा रहे थे, तो उनकी दृष्टि एक पुष्प विमान पर गई जो यमराज जी का पुष्प विमान था। उन्होंने पहचान लिया ये तो यमराज जी का पुष्प विमान है। तो उन्होंने सोचा चलो आज हम यमराज जी के भी दर्शन कर लें। जो भक्तों को यमराज जी से भय नहीं होता, जिस व्यक्ति ने कंठी माला डाली हो, जिसने वैष्णव तिलक लगाया हो, या जो हरे नाम जपता हो, यमदूत कभी भी नहीं उसके पास आएंगे। ये यमराज का आदेश है, भूल कर भी किसी वैष्णव के पास नहीं जाना, नहीं तो यमदूत ही दंडित हो जाएंगे। तो इसलिए यमदूत कभी भी नहीं आते भक्तों के पास। और वैसे भी यमराज एक द्वादश महाजान में से एक महाजान है। तो उन्होंने सोचा चलो आज यमराज जी से भी मिल ले। यमराज जी के पुष्प विमान पहुंचे तो क्या देखते हैं, यमराज मूर्छित पड़े। तो इनको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि यमराज जी के पास एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, पापियों को दंड देना, और खासकर कलयुग में ज्यादा ही पापी है। तो इनको कौन दंड देगा कि यमराज ही मूर्छित पड़े हैं। और फिर ये जो देह अंतरण होता है एक देश से दूसरा, वो भी यमराज के माध्यम से ही होता है। तो उन्होंने सोचा देवताओं ने ये कैसी स्थिति होगी, और उन्होंने पूछा चालक को पुष्प विमान के, ये कैसे यमराज की स्थिति होगी। तो वो चालक कहने लगा कि जब यमराज जी ने इन 2 पापियों का हिसाब मांगा, तो चित्रगुप्त उसके सेक्रेटरी का नाम है, उन्होंने बोला प्रभु जी इन्होंने इतने पाप किए हैं कि उन पापों के लिए ही इनको करोड़ों जन्म नरक में जाना पड़ेगा।
मैं लिखते लिखते थक गया और मैं नहीं लिखूंगा। तो यमराज जी सोचने लगे ये तो बहुत विशेष पापी लग रहे हैं, इनके लिए एक विशेष नरक बनाना पड़ेगा। तो शुरू करेंगे, नया नरक बनाना है, ये बहुत विशेष नरक चाहिए इनके लिए। उधर यमराज जी ने देखा, उनकी दृष्टि गई, महाप्रभु जी का कीर्तन चल रहा था, सब भक्त नृत्य कर रहे थे। तो यमराज जी ने देखा कि ये जो दो पापी थे, जगाई और मधाई, उनको भी चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी शरण दी, जिनके लिए एक विशेष नरक बनाना था, तैयार कर रहे थे यमराज। और ये जगाई मधाई ये तो प्रेम में डूब रही हैं, हरे कृष्णा मंत्र का रस ले रहे हैं। तो वो यमराज जी सोचने लगे, इतने दयालु हैं मेरे प्रभु, जिनको नरक में जाना था उनको कृष्ण भक्ति दे दी, कृष्णा प्रेम दे दिया है। मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। इस बात को विचारते विचारते वो सहन नहीं करे, कितना मेरे प्रभु की दया है। अचेत होकर वहां में अपने भी मान में पड़ के, अभी ये समस्या देवताओं के लिए होगी, ये अचेत पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं, इनको कैसे हम जगाएं। तो आपस में उन्होंने कंसल्ट किया। ब्रह्मा जी थे, शिव जी थे, इंद्र, चंद्र, सब मुख्य देवता अपने अपने विमानों में, उन्होंने सब ने इष्ट गोष्ठी रखी, क्या करना चाहिए अभी। और निष्कर्ष में निकाला, सब समस्याओं का एक ही हल है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। सब अपने अपने विमानों में कीर्तन करने लगे। ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, महादेव, पंचमुखी महादेव, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र अपने अपने विमानों में कीर्तन जोर जोर से करने लगे। और ये कीर्तन की ध्वनि जब यमराज के कर्णों से गए हृदय तक, तो उनकी चेतना जागृत होने लगी। और जैसे जागृत, ये तो कीर्तन हो रहा है, तो वो उठ खड़े, उन्हें देखा ब्रह्मा जी नृत्य कर रहे हैं, शिव जी नृत्य कर रहे हैं अपने अपने विमानों में। इंद्र, चंद्र वो भी नहीं रह पाए, वो भी उनके साथ हरे कृष्णा पापी तापी जात चिलो, हरि नाम उदारी लो, तारा साक्षी जगाई मधाए। सो जगाई मधाए पर इतनी कृपा की चैतन्य महाप्रभु जी ने, इसलिए उनको सबसे उदार प्रभुपाद जी ने शब्द दिए, और सबसे धनी है, कैपिटलिस्ट, उनके पास सबसे बड़ा धन है महाप्रभु जी के पास। स्पर्श मणि जैसे, किसी को भी जैसे स्पर्श मणि टच कर दे वो सोना बन जाता है, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से सब चाहे नास्तिक भी हो उनको भक्ति मिल जाती है, मिल जाती है।